हेलो एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने ज्वाइन किया होगा न्यूलाइट का टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस टेस्ट। ये उसी टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, आपके टेस्ट में जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा उसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हर टेस्ट का आपका जो टेस्ट हुआ 18 अगस्त को, ठीक है, इसको मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करूंगा, इसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मतलब जितना भी टेस्ट होता है, जितना भी टेस्ट पेपर हुआ है, सबका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जिसने भी एलएन का भी ज्वाइन किया उसका भी मैं सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, एक एक क्वेश्चन का, चाहे फिजिकल का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया जा रहा है तो बी बन रहा है, ठीक है। बोला नहीं है बी क्या है। अब देखिए, बी का रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3COH के साथ, सी बन रहा है। सी का किया जा रहा है हाइड्रोलिसिस, डी बन रहा है, ठीक है। पूछ रहा है डी क्या है। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 पार्ट में। कैसे होता है देखिए यहाँ पे। देखिए, जब भी NO2 का रिडक्शन होता है ये कन्वर्ट होता है NH2 में। कैसे देखिए, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर, यहाँ पे NO2 को खोलेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखिए, जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। तो ये इसी तरीके से होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 पार्ट में, ठीक है। अब कहेंगे सर इसका रिडक्शन करता कौन है, तो LiLH4 करता है, ठीक है। मेटल प्लस एसिड करता है, तो बहुत सारे लोग करते हैं। आया, देखिए आपका बन गया बी। अब बी का रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3COH के साथ। आपको याद होगा इसको बोलते हैं कार्बी एलिमेंट टेस्ट। ये करता क्या है, NH2 पार्ट को कन्वर्ट कर देगा NC पार्ट में, ठीक है, NC पार्ट में, ठीक है। अब क्या है, आपका बन गया सी। अब कह रहा है सी का क्या किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। अब देखिए, अब क्या होगा, आपने तो ये आपने पढ़ा नहीं होगा, आपका कलम तो यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है। मेरे साथ हो तो आपको रुकना नहीं है, मेरे साथ हैं तो आपको रुकना नहीं है। आप याद रखेंगे, जब भी आइसोसाइनाइड का रिडक्शन हाइड्रोलिसिस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, NH2 पार्ट में। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, 1 कार्बन का एसिड बनाइए, तो 1 कार्बन का एसिड क्या बनेगा, फार्मिक एसिड। और यहाँ पे N है तो इसको दे दीजिए 2 हाइड्रोजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 पार्ट में। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एनलीन मिल गया और फार्मिक एसिड मिल गया। तो याद रखेंगे, जितने कार्बन का होगा उतने कार्बन का आप एसिड बना देंगे और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन देंगे। ऐसा कम करना, ऐसा कब करना है, जब आइसोसाइनाइड का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपके न्यूलाइट का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। देखिए, जब भी आपसे पूछा है क्वांटम नंबर कौन पॉसिबल नहीं है, कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको बेसिक से करते हैं, ठीक है। तो काफी टाइम लगता है, ऐसे नहीं करना है। आपको कुछ बातें याद रखनी है। N की वैल्यू हमेशा L से ज्यादा होगी और L की वैल्यू या तो M के बराबर होगी या तो M से ज्यादा होगी, ठीक है। कभी M से कम नहीं होगी। मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे देखिए, N की वैल्यू L से ज्यादा है, यानी ये वैल्यू तो पॉसिबल है ना। देखिए, L की वैल्यू M के बराबर है। मैंने क्या बोला, L की वैल्यू या तो M से ज्यादा होगी या तो बराबर होगी। देखिए, है बराबर है ना, यानी ये वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ देखिए, N की वैल्यू क्या है, L से ज्यादा है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, L की वैल्यू M से ज्यादा है, ये भी करेक्ट है। और देखिए, ये जो S है, ये जो स्पिन है, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा। ये भी वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, N की वैल्यू L के बराबर आ गई, N की वैल्यू L के बराबर है। ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि N की वैल्यू हमेशा L से ज्यादा होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।